हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनवस्थी मोल कॉन्सेप्ट लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 38 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2O2 जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड H2O जिसको हम बोलते हैं वाटर और डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड containing 5.93% and 11.2% hydrogen respectively. The data illustrates the law. ओके अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आसान भाषा में इसको समझते हैं कि हमारे पास H2O2 है और H2O है। H2O2 में ऑक्सीजन का 5.93% दिया हुआ है और H2O में हाइड्रोजन का 11.2% दिया हुआ है। और ये डेटा के बेसिस पे हमको बताना है कि ये जो कंपाउंड हैं दोनों, ये किस लॉ के बेसिस पे बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो पहले आप देखिए कि हमको डेटा क्या क्या गिवन है। H2O2 है, इसमें जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है वो कितना है, दैट इज 5.93%, ये हमको गिवन है। और H2O2 में जो ऑक्सीजन होगा, देखिए टोटल परसेंट कितना होता है 100%, ठीक है। इसमें 5.93% हाइड्रोजन है, तो रेस्ट क्या होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी 100 माइनस 5.93%, इट्स गोइंग टू बी 94.07%। बात क्लियर है। मतलब हमको गिवन क्या है कि हमारे पास H2O2 है और H2O2 में हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो कितना है, 5.93% है, और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है दैट इज 94.07% है। अगर हम रेशियो देखें इनका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें बाय मास, तो आप इसको परसेंटेज भी बोल सकते हैं, आप इसको ग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर बाय मास इनका परसेंटेज देखें तो इट इज रेशियो देखें तो इट इज गोइंग टू बी लाइक 1:2 हो जाएगा। ये कितना, 16, अप्रॉक्सीमेटली 1:16 रेशियो में है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन 1 पार्ट है, ऑक्सीजन 16 पार्ट है, ठीक है। अगर हम वाटर की बात करें H2O की, तो H2O में हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 11.2 हमको गिवन है। रेस्ट क्या हो जाएगा, 100 माइनस 11.2, दैट इज गोइंग टू बी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट इज 88.8। और यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन का रेशियो देखें, सो इट्स गोइंग टू बी 1:8, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:16, यहाँ पे कितना है, 1:8। तो यहाँ से आप देखिए, अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू हैव द रेशियो इज ए होल नंबर, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे, आप देखिए कि रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 एंड H2O कितना आ रहा है, 8:16 और यू कैन से 1:2। अगर हम देखें H2O2 में और H2O में ऑक्सीजन का रेशियो तो कितना होने वाला है, 1:2। तो ऑक्सीजन जो है 1:2 रेशियो में इन दोनों कंपाउंड में है, ठीक है। अब यहां से आप देखिए, यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं। सो द रेशियो इज अ होल नंबर, है ना। रेशियो क्या है, होल नंबर में है। द रेशियो इज होल नंबर, सो इट रिप्रेजेंट्स multiple proportion, or you can say the law of multiple proportion, ठीक है। तो ये किस लॉ पे बेसिस है, दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
यहीं से भी आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है 2 और इसमें कितना है ऑक्सीजन 1। तो यहाँ से देख लीजिए 1:2 रेशियो में है सिंपली। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का रेशियो कितना है 1:1 में है। ठीक है, तो यहीं से आप बोल सकते हैं कि ये क्या फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। आप तो यहाँ देखिए क्या होता है कि इफ टू एलिमेंट्स form more than one compound, then the ratio of masses of the second element which combine with a fixed mass of first element will be ratios of small whole numbers। बात क्लियर है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इसको कि इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the ratios of the masses of the second element which combine with a fixed mass of the first element will be ratios of small whole number। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, H2O है, ठीक है, और फिर क्या है H2O2 है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का मास है वो क्या है, फिक्स्ड है, और ऑक्सीजन का मास चेंज हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड एलिमेंट है, और इसका मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स्ड है। ओके, सो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज गोइंग टू फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि द आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ये डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएगा। इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल दीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है AB। अगर हम बोलें कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट्स A है, एक एलिमेंट B है, और दोनों कंबाइन होकर क्या बनाने लग गए, एक कंपाउंड AB बना दिया, दूसरा कंपाउंड क्या बना दिया, AB2, लेट सपोज तीसरा कंपाउंड बना दिया AB3, चौथा कंपाउंड क्या बना दिया, AB4। तो यहां से हम देख सकते हैं ये किस रेशियो में है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। A का जो मास है वो क्या है, फिक्स्ड है, और B का मास जो है वो डिफर कर रहा है और होल नंबर में है। यहां से आप देख सकते हैं 1:2, 2:3, 3:4 रेशियो में है। ठीक है, सो होप यू गॉट द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।